नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉपिक फूलों की घाटी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, चमोली डिस्ट्रिक्ट, यानी कि चमोली के गोपेश्वर में जो है फूलों की घाटी स्थित है। तो शुरू कर लेते हैं आज के जो प्रश्न है हमारे फूलों की घाटी से संबंधित। तो पहला जो प्रश्न है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत के मध्य में स्थित है। तो फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा है नर एवं मंदमादन पर्वत में के मध्य जो है स्थित है फूलों की घाटी। उसके बाद नेक्स्ट है कि फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था। तो फूलों की घाटी को जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था वो किया गया था हमारा 1982 में। उसके बाद है नेक्स्ट कि फूलों की घाटी को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था। तो फूलों की घाटी को विश्व धरोहर में जो शामिल किया गया था 14 जुलाई 2005 में यूनेस्को के द्वारा। 2005 में यूनेस्को के द्वारा 14 जुलाई 2005 में फूलों की घाटी को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि फूलों की घाटी का वर्ग क्षेत्रफल कितना है, यानी कि वर्ग किमी कितना है। तो फूलों की घाटी का जो वर्ग किमी क्षेत्रफल है वो 87.55 वर्ग किमी, यानी कि 87.5 वर्ग किमी में जो है फूलों की घाटी फैली हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है कि फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है। तो फूलों की घाटी में जो नदी बहती है उसका नाम है हमारा पुष्पावती। फूलों की घाटी में जो नदी बहती है वो बहती है फूलों की घाटी। उसके बाद नेक्स्ट है कि फूलों की घाटी की खोज कब की थी। तो फूलों की घाटी की खोज की गई थी 1931 ईस्वी में, और किसके द्वारा की गई थी, फ्रैंक स्माइथ के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है कि फ्रैंक स्माइथ की किस पुस्तक में फूलों की घाटी की चर्चा की गई है, यानी कि जो फूलों की घाटी है वो फ्रैंक स्मिथ की किस रचना में इसका वर्णन मिलता है। तो वो है हमारा द वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक में जो है फूलों की घाटी का वर्णन किया गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि फ्रैंक स्माइथ अपने साथ 250 किस्म के फूलों के बीज कहाँ से लाए थे उत्तराखंड में। तो 250 किस्म के जो फूल बीज लाए थे वो लाए थे हमारे ऑस्ट्रेलिया से या ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद नेक्स्ट है कि फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है। तो फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में जो कहा गया है वो कहा गया हमारा नंदन कानन। फूलों की घाटी को जो है स्कंद पुराण में जो है नंदन कानन नाम से इसका वर्णन किया गया है। महाकवि कालिदास ने अपनी जो रचना है मेघदूत में फूलों की घाटी को क्या कहा है। तो फूलों की घाटी को महाकवि कालिदास ने मेघदूत में जो नाम कहा गया वो कहा गया है अलका। इसका नाम कहा गया है अलका। उसके बाद नेक्स्ट है कि फूलों की घाटी का अन्य नाम क्या है। तो फूलों की घाटी का अन्य जो नाम है हमारा वो है केदार जीव। इसका नाम है केदार जीव। उसके बाद नेक्स्ट है कि फूलों की घाटी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो फूलों की घाटी की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 3600 किमी। कितनी है, 3600 किमी। समुद्र तल से जो फूलों की घाटी की ऊंचाई है वो 3600 किमी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि फूलों की घाटी में फूलों के खिलने का समय कौन सा होता है। तो फूलों की घाटी में जो फूलों के खिलने का समय जुलाई से अक्टूबर के बीच में जो है फूलों की घाटी में फूलों के खिलने का समय रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि फूलों की घाटी को किस वृक्ष से सबसे अधिक खतरा फैला हुआ है, यानी कि जो फूलों की घाटी है चमोली में उसको जो सबसे अधिक खतरा किस चीज़ से फैला हुआ है। तो वो है हमारा अमेला या पोलीगोन। अमेला और पोलीगोन नामक खरपात वृक्ष से जो है फूलों की घाटी को सबसे अधिक खतरा फैला हुआ है। उसके बाद है कि फूलों की घाटी के अन्य नाम कौन कौन से हैं। एक तो मैंने बताया था फूलों की घाटी को पुष्पा क्या कहते हैं, नंदन कानन स्कंद पुराण में, और एक उपनाम इसका जो है केदार जीव के नाम से। और इनके जो है फूलों की घाटी के अन्य नाम कौन कौन से हैं। एक तो है बैकुंठ, भंडार या भूंडार या भंडार, और एक है पुष्पावली, और एक है फ्रैंक स्माइथ घाटी के नाम से भी जो है फूलों की घाटी के अन्य नाम हैं। और उसके बाद जो है कि 1939 में जो है
लंदन से फूलों की घाटी के अध्ययन से कौन आया था? तो ये आए थे हमारे मार्गरेट लेक। इनका नाम है हमारा मार्गरेट लेक, जो है 1939 ईस्वी में उत्तराखंड में लंदन में फूलों की घाटी का अध्ययन करने के लिए आए थे। उसके बाद लास्ट है कि फ्रैंक स्मिथ के साथ कामेट पर्वत पर कौन चढ़े थे? यानी कि कामेट पर्वत पर जो चढ़े थे फ्रैंक स्मिथ के साथ, वो चढ़े थे हमारे होल्ड सवर्थ। कामेट पर्वत पर पहले व्यक्ति जो थे फ्रैंक स्मिथ के साथ, फ्रैंक स्मिथ के साथ कामेट पर्वत पर कौन चढ़े थे? पहले व्यक्ति कौन चढ़े थे? तो कामेट पर्वत पर फ्रैंक स्मिथ के साथ जो पहले व्यक्ति चले थे वो चले थे हमारे क्या कहते हैं, होल्ड सवर्थ। इन व्यक्ति का नाम है हमारा होल्ड सवर्थ, जो है ये हमारे कामेट पर्वत में फ्रैंक स्मिथ के साथ पहले व्यक्ति जो चढ़े थे। तो ये था आज का मेरा टॉपिक, फूलों की घाटी, जो कि चमोली गोपेश्वर में पड़ती है। यानी कि इससे जो प्रश्न बनते हैं मैंने जो है आपको बता दिया है। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो साथियों, फिर यदि चैनल पे जुड़े हैं पहली बार तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।